कहा गया है अपने जो पड़ोसी लोग हैं, अपने घर वाले लोग हैं, उनसे कभी भी वैर नहीं करना चाहिए, कभी भी शत्रुता नहीं रखना चाहिए, नहीं तो रावण वाला हाल हो जाएगा। रावण के पास सब कुछ था लेकिन हार क्यों गया? सुंदरकांड आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें है, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। रावण जब विभीषण जी को त्याग दिया उसी समय अभागा, मतलब उसका भाग्य नष्ट हो गया। कभी भी अपने लोगों से बैर नहीं रखना चाहिए। अगर मानकर चलिए रावण को, अगर रावण के बारे में राम जी को अगर विभीषण जी नहीं बताते तो फिर क्या? वैसे अगर एक दृष्टि से देखा जाए, वैसे भगवान तो सर्व सामर्थ्य है, कोई कुछ ना भी करे तो भी भगवान कर लेते, लेकिन भगवान यह बता रहे हैं कि अगर अपनों से बैर करोगे तो जो हाल रावण का हुआ है वही हाल तुम्हारा भी हो जाएगा। अपनों से बैर चाहे हम करें या वो करे, दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष वाले करे तो दोनों का हो ही जाएगा, लेकिन जिसका गलती होगा उसका बैर होना निश्चित है, उसका तो विनाश हो जाएगा। इसलिए किसी भी अपने से, स्वजन से या किसी भी संसार वाले से बैर नहीं करना चाहिए। भाई यह 2 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की, अच्छे से हंसी खुशी से जी लीजिए। किसी से भी बैर करके क्या फायदा? हमें तो यह सोचना चाहिए ना कि हम अपने लिए तो अच्छा कर ही रहे हैं और साथ में जो सामने वाले व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, हम सबका भला करें। मानव धर्म तो यही है। और अपनों से अगर ईर्ष्या कर लेंगे तो वही व्यक्ति जिसे आप कुछ अगर गुप्त बातें बता रखे हैं, वह व्यक्ति किसी आपके ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति से, आपके दुश्मन से जाकर के बता देंगे, अरे वो तो ऐसा है, ऐसा है। अगर आपके बारे में जिससे आप बैर किए हैं वो व्यक्ति अगर जाकर के बता देगा तो फिर समझ जाइए ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, फिर सारा राज खुल जाएगा। और वैसे राज क्या, किसी से भी, अपने घर के भी कोई भी लोग हो, जो अगर ज्यादा गुप्त बात हो ना, वो किसी से भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन माता पिता से छुपाना भी नहीं चाहिए। किसी को बताएं ना बताएं, कैसी भी गुप्त बातें हो, दुनिया वाले को मत बताओ, लेकिन माँ बाप और भाई एक ऐसा है ना इस संसार में, भाई कहा गया है, कितना भी भाई भाई में शत्रुता हो जाता है। कब? जब भाई का विवाह हो जाता है ना, उसके बाद ही फिर वह माँ बाप से अलग हो जाता है बेटा। तो उसके बाद जब अगर दूसरे भाई का फिर विवाह हो जाए तब फिर भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, और भाई भाई में जो साथ में रह रहे थे उसे बंटवारा कराने वाला कौन है? वो जो घर में आई है महारानी जी, उन्हीं के कारण हो रहा है ना। क्योंकि उससे पहले तो वो अच्छे से रह रहे थे माता पिता के साथ, दोनों भाई, चारों भाई, जितने भी भाई लोग हैं सब रह रहे थे, लेकिन जैसे ही शादी हुई तो एक दूसरे में खटपट होना शुरू हो गया कि अरे ये तो वैसे है, या वो खर्चा नहीं दे रहा है, या ये नहीं कर रहा है, 100 प्रकार की बातें आ जाती है। तो ध्यान रखना, कितना भी अलग अलग हो जाए लेकिन भाई भाई का जो दिल से एक प्यार होता है वह प्यार बरकरार रखना चाहिए। कभी भी कुछ दिक्कतें आए, मुसीबत आए तो कोई दुनिया वाले कभी नहीं आएगा, लेकिन एक भाई का दिल एक ऐसा है जो वह आपके पास दौड़ करके आएगा। हाँ भाई क्या हुआ? किसी से भी झगड़ा हो तो भाई भले ही कितना भी दुश्मन हो, लेकिन भाई सबसे पहले आएगा दौड़ करके, हाँ भाई कौन क्या बोला, किसने क्या कहा, भाई सबसे पहले आएगा। इसलिए बैर तो किसी से भी नहीं करना चाहिए। इस संसार वाले में कोई भी हो, बैर किसी से ना करें, दया भाव से रहें, सब मिलजुल करके एकजुट होकर के रहें। कहा भी गया है एकता में बल है। सब लोग अगर एकजुट होकर के रह रहे हैं तो फिर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इसलिए एकजुट होकर के रहना सीख लीजिए।